हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है। आशा करता हूँ अच्छी चल रही होगी। काफ़ी नज़दीक आप लोग का बोर्ड पेपर, तो रिवीजन बेस्ट है आप लोग के लिए कि जो भी टॉपिक पढ़ाया गया उसका आप लोग बार बार रिवीजन करिए। और मैं अनसाल पेपर करा रहा हूँ, आप लोग 1 बाय 1 करके सारी वीडियो को देख कर अपना प्रिपरेशन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो आप लोग को जैसे 2023 के साल किए गए हैं, 24 के भी किए गए हैं और बायोलॉजी भी सॉल्व किया गया है। तो वहाँ से जाके आप लोग अपना रिवीजन कर लीजिए, जिससे आप लोग का बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे 5वीं का नंबर। तो अनसाल पेपर आप लोग का चल रहा था रसायन विज्ञान पेपर कोड 347 GB। तो 5वीं का नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग इस सेट का पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और इस सेट को आप लोग पूरा देख सकते हैं और अपने रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप लोग को सभी क्वेश्चन के सलूशन मिल जाएंगे। मैं कोई भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ, 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ है, लेंथेनाइड आकुंचन की स्पष्ट रूप से व्याख्या कीजिए तथा कारण बताइए कि संक्रमण तत्वों के अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। तो लेंथेनाइड आकुंचन को कारण सहित स्पष्ट करना है और रीजन आप लोग को बताना है कि जो संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, इसका रीजन बताना है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पूरा डिब्बा भरा नहीं होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये जो होते हैं वो रंगीन दिखाते हैं, जिसमें पेड़ आता है वो कलरलेस हो जाता है। तो चलिए हम लोग जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है आइए समझते हैं एक एक को। तो पहले समझेंगे हम लोग इसमें लेंथेनाइड आकुंचन। लेंथेनाइड श्रेणी में स्थित सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम तक के 14 तत्वों को लेंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। तो लेंथेनाइड श्रेणी मतलब यह ब्लॉक में 2 श्रेणियां हैं, एक लेंथेनाइड एक एक्टेनाइड है। तो सीरियम 58 से लेकर लुटेशियम 71 तक जो तत्व होते हैं उसको हम लेंथेनाइड कहते हैं। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। मतलब जो यह ब्लॉक तत्व होता है उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो ये आंतरिक संक्रमण तत्व का पहला संक्रमण तत्व है, फर्स्ट श्रेणी का आंतरिक संक्रमण तत्व वही लिखा गया है। इस श्रेणी को प्रथम आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। और जो आप लोग का एक्टेनाइड है वो आप लोग को द्वितीय श्रेणी का आंतरिक संक्रमण तत्व है। तो आइए हम लोग समझते हैं लेंथेनाइड आकुंचन। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, लेंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। इसमें जो स्थिर कमी होती है उसी को हम लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। यह कमी अत्यंत कम होती है, बहुत ही कम होती है, पता नहीं चलता है, मतलब थोड़ा बहुत होगा, एकदम माइन्यूटली। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक जाने पर परमाणविक त्रिज्या 183 पिकोमीटर से 173 पिकोमीटर तक घटती है तथा यह कमी केवल 10 पिकोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक घटा तो एक कमी कितना है, केवल 10 पिकोमीटर है। इसी प्रकार सीरियम ट्रिपल पॉजिटिव से लुटेशियम ट्रिपल पॉजिटिव आयन तक जाने पर आयनिक त्रिज्या 103 पिकोमीटर से घटकर 85 पिकोमीटर रह जाती है। यह कमी केवल 18 पिकोमीटर है। इसका कारण है, ये हम लोग समझते हैं। लेंथेनाइड श्रेणी में आने वाला नया इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्ष में ना जाकर, आउटर वाले में नहीं जाता, उसके इनर वाले में जाता है। बाह्य कक्ष में ना जाकर उसके इनर वाले N-2F उपकोष में प्रवेश करता है। यहाँ पर रहेगा इसके बाद इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल में वृद्धि होती है, जिसके कारण परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, उसका साइज घट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए अंगूर है, पहले कैसा रहता है, पूरा फूला रहता है, तो उसमें कुछ कमियां आती हैं, उसका सूखता है जैसे, तो उसमें क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है, खिंचाव आता है, जिसके कारण वो सिकुड़ जाता है। वही चीज़ होता है लेंथेनाइड संकुचन।
इसमें माइन्यूटली वृद्धि होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटर वाले में ना भरकर इनर वाले में N-2 उपकोष में प्रवेश करता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल में वृद्धि हो जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण परमाणु अथवा आयन संकुचित हो जाते हैं, मतलब खिंचाव हो जाता है। यही कारण है लेंथेनाइट संकुचन का। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि संक्रमण तत्वों के यौगिक अनेक यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। तो इसका मेन रीजन ये है कि संक्रमण तत्वों में अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके यौगिक रंगीन होते हैं। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए रंगीन होते हैं। आइए इसका रीजन और भी समझते हैं। संक्रमण तत्वों में N-1D कक्षक अपूर्ण भरा होता है, इसलिए इसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर अन्य रिक्त डी कक्षकों में चले जाते हैं एवं डी ट्रांजिशन डी संक्रमण करते हैं। इस संक्रमण के समय वे दृश्य प्रकाश की कुछ किरणों का अवशोषण करते हैं, कुछ किरणों का अवशोषण करेगा एवं शेष विकिरणों को रंगीन प्रकाश के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के हिसाब से Fe डबल पॉजिटिव अगर आएगा तो उसका कलर हरा होगा, Fe ट्रिपल पॉजिटिव आएगा पीला होगा, Mn डबल पॉजिटिव आएगा गुलाबी होगा, Cr ट्रिपल पॉजिटिव होगा तो आसमानी होगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बताता है। जैसे मान लीजिए किसी में D0 आ गया तो रंगहीन होगा। मैं लगा दे रहा हूँ यहाँ, आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पहले लिखा गया है ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और ये आयन है और ये रंग है। जैसे यहाँ पर 3D0 दिया हुआ तो इसका इंडियम ट्रिपल पॉजिटिव आएगा, तो आप लोग जो है डी में 0 है तो ये क्या होगा, रंगहीन होगा। डी में 0 आप लोग देख रहे हैं इसमें भी है तो ये Ti4 ये भी रंगहीन होगा। और D1 यहाँ पर आया टाइटेनियम ट्रिपल पॉजिटिव में तो ये बैगनी कलर होगा। और वेनेडियम 2 आया ट्रिपल पॉजिटिव होगा तो हरा होगा। इसी प्रकार आप लोग को यहाँ पर दिया गया है। ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से अगर किसी में डी में 10 इलेक्ट्रॉन आता है तो जडेन की तरह होगा, वो रंगहीन होगा। 9 इलेक्ट्रॉन आता तो कॉपर डबल पॉजिटिव की तरह होगा, वो नीला होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हैं, आयन बनते हैं उसी के अकॉर्डिंग और उस हिसाब से इनका कलर होता है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैंने बताया आप लोग को कि अगर संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं, ये रंगीन होते हैं। मेन रीजन ये अयुग्मित इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। और कुछ चीज़ें होती हैं संक्रमण तत्व में, उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा भरा होता है। जैसे आप लोग देखेंगे जिंक, कैडमियम और ये चीज़ जो होता है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं तो वो कलरलेस होता है। जैसा आप लोग को जिंक इसमें दिखाया गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोग को इस टॉपिक में जितना चीज़ें बताया गया वो समझ में आया होगा। तो अब इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग प्रॉपर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। ऑल द वेरी बेस्ट।